सुमित और नीतू की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। सुमित, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, और नीतू, जो एक समृद्ध परिवार से थी, ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। सुमित को नीतू के परिवार से बहुत प्यार मिला था और वह अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह से समर्पित था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुमित के जीवन में समस्याएं आने लगीं जो उसकी खुशियों को धीरे धीरे छीनने लगीं। सुमित की कहानी एक सामान्य लेकिन सच्ची संघर्ष की कहानी है। जब उसकी शादी हुई थी तो सब कुछ सुंदर और आदर्श था। नीतू के परिवार ने उसकी बहुत तारीफ की और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। सुमित ने भी अपने दामाद होने की भूमिका को पूरी तरह से निभाया। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वह सोचता था। एक दिन सुमित की सास सुमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुमित और नीतू ने पूरी कोशिश की कि वह इलाज के लिए शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती हों, लेकिन सुमन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इलाज में काफी समय लग गया। इस दौरान सुमित ने सुमन की देखभाल की, अस्पताल के बिल चुकाए और नीतू को भी मानसिक समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही सुमन की हालत थोड़ी स्थिर हुई, सुमित ने देखा कि नीतू के परिवार का रवैया बदल गया। सुमित को एहसास हुआ कि वे उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे हर छोटी छोटी बात पर उसकी आलोचना करने लगे और उसे दोष देने लगे। सुमित को अपने परिवार में सामंजस्य का अनुभव होने के बजाय एक तरह की दूरी और ठंडापन महसूस होने लगा। समय के साथ सुमित को यह समझ में आया कि नीतू के परिवार ने उसे केवल एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा। वे हमेशा उसकी क्षमताओं और प्रयासों की कमी निकालते रहते थे। सुमित ने खुद को साबित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके सब प्रयास व्यर्थ हो गए। वह खुद को अकेला और निराश महसूस करने लगा। एक दिन सुमित की तंग आकर उसने नीतू से अपनी भावनाएं साझा की। उसने बताया कि उसे परिवार में स्वीकार्यता की कमी महसूस हो रही है और उसे हर समय एक बाहरी व्यक्ति के रूप में महसूस किया जा रहा है। नीतू, जो अपने परिवार की आदतों से बंधी हुई थी, शुरू में समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे उसने सुमित की स्थिति को समझा। नीतू ने सुमित की समस्याओं को अपने परिवार के सामने रखा, लेकिन उनके परिवार ने उसे नकार दिया और सुमित को ही दोषी ठहराया। इसने सुमित को और भी निराश कर दिया। नीतू के परिवार ने उसकी बातों को सुनने के बजाय उसे और सुमित को अलग करने की कोशिश की। इस कठिन समय में सुमित ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया, लेकिन उसके दिल में एक गहरा घाव था। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी रिश्ते केवल एक तरफा नहीं होते और उसे अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। सुमित ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया। उसने नीतू के परिवार के साथ अपनी सीमाएं निर्धारित की और खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। उसने खुद को साबित करने के बजाय अपने आत्मसंयम और सम्मान को प्राथमिकता दी। समय के साथ सुमित ने अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त की। उसने अपनी समस्याओं को स्वीकृत किया और उन्हें एक सीख के रूप में देखा। उसने अपने आत्मसंयम और आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। सुमित की कहानी यह सिखाती है कि दामाद होने की भूमिका केवल बाहरी दिखावे की नहीं होती, बल्कि उसमें अपने आत्मसम्मान और आत्मसंयम को बनाए रखने की जरूरत होती है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उन्हें अपनी ताकत और सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सुमित ने यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी हमें समझते हैं और हमें आत्मसंयम के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।